क्या पीने की बात कर रहा है, वो बच्चों को तो क्लिक करेगी ना बात। थोड़ा होश आएगा तो वो भी फॉलो करेंगे कि हम भी पिए। तो आज के सुपर डुपर स्टार क्या कह रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। आपके बच्चों को क्या कहा जा रहा, दाने दाने में केसर का दम। इससे क्या होगा, आपके बच्चे शराब पीने वाले बने, वो ऐसा चाह रहे हैं। आपके बच्चे गुटखा खा रहे हैं, वो लोग ऐसा चाह रहे हैं कि गुटखा खाएंगे तो गुटखा बिकेगा, और बिकेगा तो उनको गुटखे का प्रचारक बनाया गया है। कोई फ्री में थोड़ी बने हैं वो प्रचारक। अब दाने दाने में केसर का दम 3 लोगों ने प्रचार किया है इस गुटखे का, वो तीनों सुपर डुपर स्टार हैं। और ये वही लोग हैं। क्या इन लोगों के पास पैसे की कमी थी साहब? कभी मिले तो पूछना, क्यों भैया आपके पास पैसे की कमी थी क्या, जो आपको गुटखे का प्रचार करके पैसा कमाना पड़ा? तुमसे अच्छी तो वैश्या है, वो शरीर तो बेच देती है, लेकिन वो अपने ईमान को नहीं बेचती है। वो अपने मजबूरी में कुछ भी करे, लेकिन वो किसी को प्रेरित नहीं करती कि भाई तुम वैश्यागामी बनो। और ये तो टीवी पे आकर रोज प्रेरित कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, मतलब आपको प्रेरित कर रहे हैं कि गुटखा खाओ। गुटखा खाओ ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए गुटखा, इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। गुटखे के प्रचार में इन्हें 5-5, 10-10 करोड़ रुपए मिले होंगे, या 50 करोड़ भी मिले होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन पैसों के लिए अपना ईमान बेच देना सही है? कोई मुझे 5000 करोड़ दे, कहे अनिरुद्धाचार्य जी आप इस गुटखे का प्रचार करिए, 1 लाख करोड़ नहीं साहब, पूरी दुनिया की दौलत देगा तो भी मैं अपने अनुयायियों को, भक्तों को गलत राह नहीं बता सकता। ये मेरे धर्म के विपरीत है, खिलाफ है। कोई आप पर विश्वास करता है तो क्या आप उसको गलत राह बताएंगे? बोलो बोलो हाँ या ना। तो इन लोगों पर लोगों ने पिक्चरों के माध्यम से विश्वास किया कि भाई ये लोग जो करेंगे अच्छा करेंगे, पर ये तो आपको गुटखा खाना सिखा रहे हैं। क्यों जी, सीखे के नहीं कुछ खाने भी लगे हैं। आज 100 में से 95 बच्चे गुटखा खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हैं। बोलो हाँ, छोटे छोटे बच्चे। और गुटखा खाने वालों के साथ ऐसी स्थिति है कि आप उनके सामने बैठ जाएं तो आधा तो आपका मुंह भिड़ा देते हैं, छपेड़ देते हैं गुटखे से। जब वो बात करते हैं ना तो उनके अंदर की सुपारी निकल के आपके मुंह में चिपकती है। ध्यान से देखा कि नहीं? इसलिए गुटखा खाने वालों से ना उचित दूरी बना के बात किया करिए, नहीं वो उनके अंदर का गुटखा आपके अंदर आ जाएगा। हाँ या ना? सही है कि गलत है? बिल्कुल। कई लोग आ जाते हैं यहाँ पर, मुंह में इतना गुटखा भरे और बिल्कुल मुंह के पास ही आके बोलते हैं मिलना है, इतने में तो मिलने में आधी मिला दी। इतने में तो आधी सुपारी मिल भी गई। है ना? हमें तो गुटखा उटखा खाने वालों से डर लगता है। थोड़ा उचित दूरी से बात हो, इतनी दूरी कि उनके मुंह से सुपारी जो निकले बीच में ही गिर जाए, यहां तक ना आ पाए, इतनी दूरी मेंटेन करना पड़ती है। और गुटखा उटखा खाने वाले ना वो धीरे से बोलते हैं क्योंकि उनका अमृत टपक ना जाए नीचे, इसलिए वो फिर पास में आके बात करते हैं, है ना? वो नीचे मुंह करके बात नहीं कर सकते, ऐसे भरा है ना, ऐसे बात करेंगे नीचे मुंह तो टपक सकता है, कुछ अंश गिर जाएगा, हानि हो जाएगी, क्षति हो जाएगी कुछ हिस्से की। क्यों?
और महापुरुषों के दांत बिल्कुल काले पाए जाते हैं। दांत देखिए आप, बिल्कुल काले या फिर लाल। कितनी दुर्दशा कर रखी है अपने मुंह की। भगवान ने कितना बढ़िया मुंह दिया है। जिस मुंह में राम का नाम होना चाहिए उस मुख में देखो क्या क्या भरते हैं। तो आप सावधान रहिए उन सुपर डुपर स्टारों से जो आपके घर में घुसकर आपकी संतानों को गलत राह, अब जो गलत दिखा रहे हैं आप उन्हें सुपर डुपर स्टार कहते हैं, और हम जैसे लोग आपको सही राह बताएं तो लोग संतों को उंगली उठाते हुए कहते हैं ये बाबा लोग तो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, ये हैं। संतों का अपमान होता है और उन लोगों का सम्मान जो खुलेआम गलत का प्रचार कर रहे हैं। संडे हो या मंडे, ये अंडे का प्रचार किसने किया था? बोलो किसने किया था, जरा बता। नहीं पता? आप लोग बहुत भुलक्कड़ हैं। हम नहीं भूलते। टीवी पर एक टाइम पर यह भी ऐड आता था, संडे हो या मंडे, अंडे का प्रचार है। इसलिए अब वो लोग अंडे का आपको प्रचार कर रहे हैं। अंडे खाने वाले का धर्म क्या है? अंडे खाने वाला, मांस खाने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? मुर्गी की टांग चूसने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? अरे जो धर्मात्मा होगा वो किसी जीव की हत्या ही नहीं करेगा। जो कर रहा है वो धर्मात्मा कैसे है? हमारा धर्म तो ये कहता था कि हम चींटियों को भी, तुम्हारी दादी अम्मा आटा डालती थी, चींटी की भी हत्या ना हो, पक्षी को दाना। हमारे देश में एक राजा हुए हैं शिवी, उनकी गोद में कबूतर आकर गिरा। बहेली आया, बोला महाराज ये हमारा कबूतर है, हम जंगल से पकड़ कर लाए हैं और इसे हम खाएंगे पकाकर। राजा बोला देखो ये मेरी गोद में आया है, इसे अब तुम मार नहीं सकते, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये कबूतर मेरी गोद में आया है, जिसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बहेलिया बोला महाराज आप राजा हैं, पर वो मेरा कबूतर है, मेरे पिंजरे से उड़ गया, आपकी गोद में गिरा, दो मेरा कबूतर। राजा बोले तुझे कबूतर का मांस चाहिए ना, मैं तुझे कबूतर के वजन का मांस दे दूं तो? हाँ हाँ चलेगा। अब आप कहां से मांस लाएंगे? राजा मांस लाने के लिए किसी को तो मारना पड़ेगा, आप किसी का भी लाएंगे तो मारना ही पड़ेगा। राजा बोले इतने धर्मात्मा राजा थे, बोले मैं किसी की हत्या नहीं करता, तो कहां से लाएंगे मांस? बोले मैं अपना दूंगा। एक तराजू बांधी गई, तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को बिठाया गया कि इसके वजन का मांस बहेलिया को इसको देना। तो राजा ने अपनी जंघाओं का, जांघ का मांस काट के तराजू में रखा तलवार से, पर कबूतर थोड़ा भारी था। दूसरी जांघ का मांस रखा, पता नहीं कबूतर कैसा मायावी था, फिर भी वजन कबूतर का ज्यादा, बराबर नहीं हुआ। सारी सभा लगी है, सारी दुनिया देवता देख रहे हैं कि वाह ऐसा राजा कि कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस चढ़ाए जा रहा है। राजा ने अपनी छाती का मांस काट करके रखा तलवार से, फिर भी उसका वजन ज्यादा। राजा ने अपना एक पांव काट दिया, पूरा पांव रखा, फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा। दूसरा पांव रख दिया, अब देखिए एक राजा अपने पांव काट दिया एक कबूतर के प्राणों के लिए। ये वो देश है। अंत में फिर भी कबूतर भारी, तो राजा ने अपनी गर्दन काटनी स्टार्ट की, तलवार अपनी गर्दन पर रखी और काटना चाहा, तब कबूतर से भगवान प्रकट हो गए। बस राजन बस, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कबूतर के रूप में आया। धन्य है तुम जैसे राजा, तुम जैसे दानी राजा, जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने आप को चढ़ा दिया। ऐसा देश है हम भारतीयों का
कि हम किसी की हत्या करना ठीक नहीं समझते। क्यों जी? किसी को मारना, हम तो दुश्मन को मारना ठीक नहीं समझते। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, क्या मार नहीं सकते थे? पर दुश्मन को भी नहीं मारना, जा छोड़ दिया। ऐसे 17 बार पकड़ के छोड़ा। ऐसे दया हमारे यहां है। इसलिए जीव मात्र पर दया। आजकल ना लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, कुत्ते को बिल्कुल गर्म पानी में डाल देते हैं, उबलते पानी में, जिंदा कुत्ता